जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अमरजीत और आप सभी को नॉलेज G24 में स्वागत है। तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं बार्क NPCIL ICAR साइंस के ऑल PYQ नंबरिकल क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। जितने भी साइंस से रिलेटेड अभी तक नंबरिकल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं, चाहे आप लोग प्लांट ऑपरेटर के हो, वर्क असिस्टेंट के हो या किसी भी पोस्ट कैटेगरी 2 से हो, आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। और मैं 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ कि आपके 3 से 4 क्वेश्चन इस PDF से डायरेक्ट एग्जाम में मिलेंगे। तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग देख सकते हैं सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में, जो कि बार्क एडवांस प्लांट ऑपरेटर में पूछा गया प्रश्न है। इस क्वेश्चन में पूछा गया 2 kg एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास इज मूविंग विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज। बोला गया क्वेश्चन में कि 2 kg भार वाली एक वस्तु 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से गतिमान है, इस पर लगने वाला शुद्ध नेट बल क्या होगा। और ये दोस्तों आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपके NPCIL एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चन में पूछा गया फोर्स। जब भी आपको किसी भी क्वेश्चन में फोर्स पूछा जाए तो फोर्स का फॉर्मूला आप लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो क्या होता है, द्रव्यमान गुने त्वरण। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन हो जाएगा। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मास आपका दे रखा है और आपके एक्सेलरेशन भी दे रखे हैं। तो आपके क्या हो जाएंगे, मास इंटू एक्सेलरेशन 2 × 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 8। और आप सभी को बताएं कि बल का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है, न्यूटन। तो आपके क्या हो जाएंगे 8 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो इसी के साथ चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं NPCIL प्लांट ऑपरेटर में पूछे गए प्रश्न है। इसमें से पूछा गया क्वेश्चन में पूछा गया 80 kg एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 60 मीटर पर सेकेंड, व्हाट विल बी द मोमेंटम जनरेटेड इन द ऑब्जेक्ट। तो देखिए इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया, आपके पूछे गए हैं कि 80 किग्रा का कोई द्रव्यमान वाली एक वस्तु 60 मीटर पर सेकेंड वेग के साथ गतिमान है, वस्तु में उत्पन्न संवेग कितना होगा। तो आपसे क्या पूछा गया, मोमेंटम पूछा गया। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए हमें क्या निकालना है, यहाँ पे मोमेंटम निकालना है। तो मोमेंटम का फॉर्मूला मुझे पता है कि क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है। और इस क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं कि मास 80 दे रखा है एंड वेलोसिटी जो आपके है वो 60 दे रखा है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 8 6 48 और 48 पे 00, ये आपके क्या आ जाएंगे, तो किलोमीटर पर सेकेंड में। अब देखिए ऑप्शन में आपको अच्छे से देखना है कि 4800 ऑप्शन नंबर सी में भी दे रखा है और ऑप्शन नंबर बी में भी दे रखा है। तो इसका जो ऐसा यूनिट होता है किलोमीटर पर सेकेंड, तो किलोमीटर पर सेकेंड। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे किलोमीटर पर सेकेंड, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो यही आपके राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए इसी के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि मेरा बार्क प्री में पूछा गया प्रश्न है। ये प्लांट ऑपरेटर और वर्क असिस्टेंट दोनों में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम इज प्रोपोर्शनल टू, एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर डैश के समानुपाती होती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा, देखिए जब भी आपको पूछेगा रेट ऑफ चेंज, जब भी आपको क्वेश्चन में पूछेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो वो हो जाता है फोर्स, आपके ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएंगे। और जब भी आपको सिर्फ क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि चेंज ऑफ मोमेंटम, जब भी आपको प्रश्न में क्या किया जाएगा, चेंज ऑफ मोमेंटम, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, चेंज ऑफ मोमेंटम पूछ जाएगा तो इसका होता है इम्पल्स होता है। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आगे एग्जाम में ये प्रश्न आ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम इसी के साथ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में बोला गया कि 10 मीटर प्रति सेकेंड से गतिमान एक 2000 kg का ट्रक, ठीक है, लाइट पर खड़ी एक कार से टकराता है। टकराव के बाद दोनों एक साथ 8 मीटर पर सेकेंड को गति से चलते हैं, कार का द्रव्यमान क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले मान लेते हैं ये आपका एक ट्रक है, ठीक है, जो कि क्या है 2000 kg का है और 10 मीटर पर सेकेंड इसका स्पीड है। तो देखिए क्वेश्चन में पूछा गया कि यहाँ पे आपको निकालने क्या है, कार का द्रव्यमान निकालना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में देखिए हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि मोमेंटम का जब हम लोग थ्योरी पढ़ाए थे तो आपको पढ़ाए थे कि मोमेंटम क्या होता है कि टकराने से पहले और टकराने के बाद सेम ही होता है। जो इसका स्थिति है वो मोमेंटम का, वो टकराने से पहले
इक्वल टू होता है टकराने के बाद। तो देखिए ये हम आपको बता चुके हैं, तो यही हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं कि आपके जो u है स्पीड, वो पहले क्या दे रखा है कि 10 मीटर पर सेकेंड, और kg जो है आपके हैं मास 2000 kg दे रखे हैं। अब देखिए जब अस्थिर थी कार, क्या है कि लाइट पे जब अस्थिर है तो उस टाइम जो आपके स्पीड है वो क्या हो जाएंगे, u इक्वल टू 0 हो जाएंगे। तो अगर हम लोग मोमेंटम का फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे कि टकराने से पहले की स्थिति और इक्वल टू टकराने के बाद की स्थिति, तो यहाँ पे आपके क्या हो जाएंगे, मोमेंटम 1 इक्वल टू मोमेंटम 2 हम लोग मान लेते हैं। मोमेंटम 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोमेंटम का फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं कि मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो 2000 गुना आपके क्या हो जाएंगे 10 हो जाएंगे, तो आपके क्या हो जाएंगे 20,000 प्लस। अब देखिए क्या था कि जब आपके जो वेलोसिटी था, आपके जो वेलोसिटी था टकराने के बाद क्या था, 0 था। सॉरी, जब स्थिर था तो आपके क्या थे, 0 थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +0 इक्वल टू क्या होगा कि टकराने के बाद का, अगर हम लोग टकराने के बाद का निकालेंगे यहाँ से, तो देखिए टकराने के बाद का क्या हो जाएगा 2000 प्लस मास इंटू टकराने के बाद क्या है 8 मीटर पर सेकेंड है, तो आपके 8 मीटर हो जाएंगे। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 4000 यहाँ पे प्लस 8 मीटर। इस साइड लेफ्ट साइड क्या मुझे आया था 20,000 यहाँ पे। अब अगर हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं, इसको अगर लेफ्ट साइड लाते हैं तो क्या हो जाएगा आपके, यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आपके हो जाएंगे 16,000 इक्वल टू 8 मीटर। तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 से यहाँ पे कट जाएगा, तो आपके क्या हो जाएंगे 500 यहाँ पे, जो कि केजी में बी, ऑप्शन नंबर बी 500 केजी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, NPCL नरोरा एडवांस में पूछा गया, प्री में भी पूछा गया, और ये आपके बार्क प्लांट ऑपरेटर के प्री में भी शायद पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन पूछा है कि एक 70 केजी का आदमी 50 न्यूटन के बल से एक 50 केजी के आदमी को धक्का देता है। 50 केजी वाले आदमी ने दूसरे व्यक्ति को कितने बल से धकेलेगा। देखिए क्वेश्चन में पूछा गया, मान लेते हैं यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई वस्तु है जो कि क्या कर रही है, यहाँ पे ये 50 न्यूटन से धक्का दे रही है। फिर एक और यहाँ पे वस्तु है जो क्या कर रही है, इधर 70 न्यूटन से धक्का दे रही है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि दूसरे व्यक्ति को कितने बल से धकेला है। तो देखिए बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं उनके मन में क्वेश्चन आता होगा या तो 20, नहीं तो आपके 70 + 50, जो कि गलत है। आप लोग फोर्स में एक फॉर्मूला पढ़े होंगे कि क्रिया प्रतिक्रिया, एक्शन रिएक्शन। तो एक्शन रिएक्शन के कारण क्या हो जाता है कि जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये अगर 50 न्यूटन से फोर्स लगा रहा है तो इधर वाला जो ऑब्जेक्ट है ये भी क्या करेगा 50 न्यूटन का ही फोर्स लगाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये 70 केजी का है तो ये 70 न्यूटन फोर्स लगा देगा, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि एक्शन रिएक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए 50 न्यूटन ही इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग अगर चले तो क्वेश्चन नंबर 6, इसमें से देखिए पूछा गया प्रश्न है कि समान त्वरण के दो कण क्रमशः R1 तथा R2। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए क्वेश्चन है, NPCL बार्क दोनों के एडवांस पेपर में पूछे गए प्रश्न है। तो देखिए इसमें बोला गया समान द्रव्यमान के दो कण क्रमशः R1 तथा R2 क्रियाओं के वृत्ताकार पथ पर घूम रहे हैं, उनकी चालें समान हैं, उनके अभिकेंद्रीय बलों का अनुपात। तो देखिए क्या पूछा गया, उनके अभिकेंद्रीय बलों के अनुपात पूछा गया। तो इसके लिए आप लोग बस एक सिंपल सा फॉर्मूला रखिएगा, आप लोग ट्रिक से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले अभिकेंद्रीय बल क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया कि दो कण क्रमशः R1 और R2 दे रखे हैं, ठीक है, उनके चालें समान है, चाल भी क्या है, स्पीड भी समान है, उनके अभिकेंद्रीय बलों का अनुपात पूछा गया। तो देखिए अभिकेंद्रीय बल की अगर हम लोग बात करें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो क्या हो जाता है mv²/r। तो देखिए यहाँ पे m और v दोनों सेम है तो ये कट जाएंगे। अब जब भी आपको f और r के बीच में रिलेशन निकालने के लिए बोलेगा, जब भी f और r के बीच में, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस अपोजिट लिख देना है। ठीक है, आपको क्या करना है कि अपोजिट लिख देना है। उल्टा संबंध अगर है तो आपको क्या करना है कि अलग अलग करके अपोजिट संबंध लिख देने। जैसे यहाँ पे R1 R2 दे रखा है तो आपके हो जाएंगे R2/R1, यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। इसे आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग चलें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया एक क्रिया द्रव्यमान के एक किग्रा द्रव्यमान के एक पत्थर को 1 मीटर लंबे धागे के एक छोर से बांध दिया जाता है तथा उसे 36 वृत्त में उसे क्या किया गया 36 वृत्त में हॉरिजेंटल सर्कल में घुमाया जाता है। यदि एक समान कोणीय वेग 2 रेडियन प्रति सेकेंड है तो धागा के तनाव का मान क्या होगा, आपको टेंशन इसमें पूछा गया है। क्वेश्चन में बोला गया कि यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे 2 रेडियन पर सेकेंड दे रखा है, देन द वैल्यू ऑफ टेंशन ऑफ द थ्रेड्स। तो देखिए इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया कि 1 केजी का कोई क्या है, 1 केजी का कोई पत्थर है, ठीक है। एक पत्थर हम लोग मान लेते हैं 1 केजी का एक पत्थर है जो कि 1 मीटर लंबे धागे से एक छोर से बंधा हुआ है। तो यहाँ से 1 मीटर लंबा धागा से ये बंधा हुआ है। फिर इसके साथ यहाँ पे बोला गया कि कोणीय वेग, यहाँ पे बात क्या की जा रही है 36 वृत्त में घुमाया जाता है। यदि एक समान कोणीय वेग मीन्स होता है यहाँ पे ओमेगा, तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए दे रखा है 2 रेडियन प्रति सेकेंड, तो 2 रेडियन प्रति सेकेंड आपके क्वेश्चन में दे रखे हैं। मुझे फाइंड क्या करना है, टेंशन। तो देखिए टेंशन बराबर आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे अगर टेंशन बराबर हम लोग बात करें तो हो जाएंगे, देखिए 1 केजी का वस्तु है मतलब द्रव्यमान क्या हो जाएगा 1 × 1, और आपके जो इसके जब भी देखिए रेडियन पर सेकेंड दिया रहेगा तो आपको क्या करना है, इसी को मास में चेंज कर लेना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे 2 × 2, हम लोग लिखते हैं ना mv², तो m मास 1 इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर 2 × 2, तो इसको क्या करना है वेलोसिटी के रूप में लिख लेना है। तो यहाँ पे हो जाएंगे 1 × 4 = 4, जो कि फोर्स पूछा गया तो 4 न्यूटन आपके ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएंगे। इसी के साथ अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो आपके इस क्वेश्चन में बार्क वर्क असिस्टेंट में पूछा गया प्रश्न है, पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, निम्नलिखित में से कौन सी कोणीय वेग की सही इकाई है। तो देखिए कोणीय वेग की सही इकाई जो होती है वो होती है रेडियन पर सेकेंड, तो रेडियन पर सेकेंड कोणीय वेग की होती है। अगर आपको रैखिक वेग पूछ लिया जाए तो ये आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो रैखिक वेग जो होता है वो होता है मीटर प्रति सेकेंड, तो आपको क्या करना है मीटर प्रति सेकेंड हो जाएंगे। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, कोणीय वेग पूछा गया, तो कोणीय वेग क्या हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया कोणीय वेग की बीमा क्या होगी, व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, और आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछे ही जाते हैं। तो देखिए कोणीय वेग का एंगुलर वेलोसिटी पूछा गया, एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन पूछा गया। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो इसके फॉर्मूला हो जाएंगे कोण का डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, समय, ठीक है। ये आपके इसके फॉर्मूला हो जाएंगे। और इसका जो है वो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जहाँ भी आ जाता है तो वो क्या हो जाएंगे आपके 0 हो जाते हैं, ठीक है। तो आपके हो जाएंगे 1/t, सेकेंड का यहाँ पे t हो जाएगा टाइम का, तो 1/t, तो ये क्या हो जाएंगे t⁻⁻1। अब देखिए ऑप्शन में जब भी t⁻⁻- दिया हुआ है और पूछा गया m के रूप में भी, तो आपके इसके बाद जो भी डायमेंशन है उसको 0 मान लिया जाता है। तो m0 l0 t⁻⁻1, तो m0 l0 t⁻⁻1 ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। इसी के साथ अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया अभी केंद्र बल सदैव कार्य करता है, ये आपको दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वर्क असिस्टेंट एडवांस NPCL प्री प्लस बार्क प्लांट ऑपरेटर प्री, दोनों में क्वेश्चन पूछे गए। अभी केंद्र बल सदैव कार्य करते हैं, तो अभी केंद्र बल क्या हो जाएगा, जैसे देखिए अभी जस्ट हम एग्जाम्पल से बताए थे। तो देखिए अभी केंद्र बल है एक, देखिए क्या होता है कि इसके अंदर की तरफ काम करता है, इसके अंदर की तरफ, और एक क्या होता है कि बाहर की तरफ फोर्स काम करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं एक कोई सर्कल है, इसमें एक फोर्स देखिए बाहर की तरफ काम करेगा तो एक फोर्स इसके अंदर की तरफ काम करता है। अब जो अंदर की तरफ फोर्स काम करता है उसे बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे, अभिकेंद्रीय बल केंद्र की और त्रिज्या के अनुदिश काम करते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग चले, क्वेश्चन नंबर 11, तो पूछा गया जब दूध को
प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग होती है। तो देखिए क्रीम निकालने की जो विधि होती है, क्रीम निकालने की जो विधि होती है वो अपकेंद्रीय बल के एग्जाम्पल्स होते हैं। जिसमें भी बाहर निकाला जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं कि अपकेंद्रीय बल, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज द ब्रेकिंग ऑफ राउंडनेस ऑन द रोड और रेलवे ट्रैक डन टू प्रोड्यूस। सड़क या रेल की पटरी पर गोलाई की ब्रेकिंग क्या पैदा करने के लिए की जाती है। तो इसके बारे में हम लोग अगर समझे तो देख सकते हैं, आपके मान लेते हैं सड़क एक ये हो गया, ठीक है, और इसमें क्या पूछा गया कि यह पटरी पर गोलाई की ब्रेकिंग क्या पैदा करने के लिए उत्पन्न की जाती है। मान लेते हैं यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है या बाइक है कोई भी, इस डायरेक्शन में आ रही है। तो जब हम लोग क्या करते हैं कि जब हम लोग टर्न लेते हैं, टर्न के टाइम जब हम लोग मुड़ते हैं तो इस पर क्या होता है कि एक बाहर से एक फोर्स लगता है और यहाँ पे एक अंदर की ओर फोर्स लगता है। अंदर की ओर लगने वाले फोर्स को बोलते हैं अभी केंद्रीय फोर्स, और बाहर की ओर लगने वाले फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं अपकेंद्रीय फोर्स। अपकेंद्रीय फोर्स हम लोग बोलते हैं। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं आभासी बल, ठीक है। तो देखिए क्या है, जब बाइक अगर हम लोग घुमाते हैं तो हल्का टर्न लेके हम लोग क्या कर सकते हैं घुमा सकते हैं, बट अगर कार को अगर हम लोग घुमा रहे हैं तो वहाँ पे तो हम हल्का सा टर्न नहीं ले सकते हैं। इसलिए रोड को क्या किया जाता है कि ऊंचा किया जाता है, जिसके कारण आप लोग ब्रेक लगने पे क्या हो कि आप लोग गिरे ना। तो इसी के साथ हम लोग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वर्चुअल फोर्स। निम्न में से कौन सा आभासी बल है। तो देखिए आभासी बल अभी जस्ट मैंने थोड़ा देर पहले बताया कि जब ऊपर की तरफ जो फोर्स लगते हैं, जो अपने आप लगते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं आभासी बल, उसी को बोलते हैं अपकेंद्रीय बल। तो अपकेंद्रीय बल जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज मूव्ड इन ए सर्कुलर पाथ देन द वर्क डन ऑन इट इज। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा। तो देखिए अगर मान लेते हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो मुझे क्या पूछा गया वर्क। तो वर्क का हम लोग सबसे पहले फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि क्या होता है बल गुना बल की दिशा में विस्थापन, ठीक है। तो ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि जब हम लोग कोई वृत्ताकार पथ पे यहाँ से चलना शुरू करते हैं और फिर अगर हम लोग यहीं पे आ जाते हैं, जब यहाँ से चलना शुरू किए फिर यहीं पे आ गए हम लोग यहीं पे आ गए, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है जीरो हो जाता है। तो F मल्टीप्लाई जीरो इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। इसी के साथ अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चले तो बल का युग्म उत्पन्न करती है। बल का जो युग्म है वो क्या उत्पन्न करती है, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आपके यहाँ पे क्या हो जाएंगे शुद्ध घूर्णन गति रोटेशनल नेट यहाँ पे हो जाएंगे, नेट या प्योर रोटेशनल स्पीड उत्पन्न करते हैं। इसी के साथ अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले क्वेश्चन नंबर 16। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यदि 4 सेकेंड में कोणीय संवेग 1 जूल से 4 जूल तक परिवर्तन हो तब बल आघूर्ण होगा। इफ़ द एंगुलर मोमेंटम चेंज फ्रॉम 1 जूल टू 4 जूल इन 4 सेकेंड देन द टॉर्क्यू ऑफ द फोर्स इज। तो देखिए आपसे क्या पूछा गया टॉर्क्यू पूछा गया। तो हम लोग पहले से ही पढ़ चुके हैं कि रेखीय गति के बल। तो रेखीय गति के बल क्या होता है संवेग में परिवर्तन बाय होता है समय, ठीक है। तो अगर यहाँ पे पूछा गया घूर्णन रोटेशनल फोर्स के बारे में पूछा गया, टॉर्क्यू के बारे में पूछा गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे कोणीय संवेग में परिवर्तन बटे टाइम। तो यहाँ पे हम लोग बात करें अगर, तो कोणीय संवेग में परिवर्तन क्या हुआ है कि 4 सेकेंड में कोणीय संवेग 1 जूल से 4 जूल हो जाता है। तो मीन्स 4 - 1/4 तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/4 न्यूटन पर मीटर। तो ऑप्शन नंबर सी आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया द यूनिट ऑफ रेडियस ऑफ जाइरेशन, ठीक है। यहाँ पे घूर्णन त्रिज्या का मात्रक है तो आपके हो जाएंगे मीटर। किसी का भी त्रिज्या, जब भी आपके त्रिज्या जाए तो किसी का भी यूनिट पूछे तो उसका मीटर ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, ए डिस्क इज रोटेटिंग विथ एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंड चाइल्ड सिटिंग जेंटली ऑन इट विल बी प्रोटेक्टेड बाय। एक चकती कोणीय बेग ओमेगा से घूर्णन कर रही है, एक बच्चा इस पर धीरे से बैठ जाता है तो संरक्षित होगा। तो इसके जो संरक्षित रहेंगे वो रहेंगे कोणीय संवेग। तो कोणीय संवेग जो होते हैं हमेशा क्या होते हैं कि संरक्षित रहते हैं, प्रोटेक्टेड रहते हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और इससे आपके एग्जाम में डायरेक्ट 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।